अच्छा, अब हम आपके क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब आपकी एक चार्ज बॉडी जो है, ठीक है, एक बॉडी है वो चार्ज है, जब हम उसको अपने, ये एक बॉडी है फॉर एग्जांपल, ये चार्ज है, ठीक है, जब हम उसको अपने हैंड से टच करते हैं, जब हम इस बॉडी को अपने हैंड से टच करते हैं सॉरी, तो इस बॉडी में अपना चार्ज जो वो लूज़ कैसे कर देती है। ठीक है, कहा है कि ये एक बॉडी है, मैं बताती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, कहा है कि इसमें चार्ज प्रेजेंट है, कोई भी चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर हम इसको अपने हैंड से टच करते हैं तो ये बॉडी जो वो अपना चार्ज जो वो लूज़ क्यों कर देती है, क्यों करते हैं? ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हम क्या है, ज़मीन पे खड़े हैं, और मैंने आपको कहा था कि अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग में क्या होता है कि चार्ज का ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, तो क्या होता है कि जब मैंने इसको हाथ लगाया तो मेरी बॉडी से चार्ज कहाँ पे चले जाएगा? ग्राउंड में, जिसको आप क्या बोलते हो? अर्थिंग। ठीक है, जैसे मैंने टच किया, चार्ज का क्या हुआ? ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र हो गया चार्ज का, कहाँ से? फ्रॉम चार्ज बॉडी टू द ग्राउंड, जिसको कहते हैं अर्थिंग। तो इसी वजह से आपकी जो चार्ज बॉडी है वो क्या कर देती है? लूज़ कर देती है अपना चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट हैपन व्हेन टू प्लेट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन स्लाइड पास वन अनदर। ठीक है, कि ये आपका प्लेट्स हैं, अर्थ क्रस्ट की प्लेट्स हैं, एक ये है और एक ये है। कहा है कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन, अगर ये दोनों प्लेट्स होंगी, ये क्या ऐसे मूव, ऐसे स्लाइड, ऐसे मूवमेंट होती है ना इनकी, ऐसे मूवमेंट हो रही है, तो कहा कि अगर ये दोनों एक दूसरे से स्लाइड करेंगी तो क्या होगा? तो क्या होगा? आपका अर्थक्वेक आ जाएगा। इस पे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपका डिस्टर्बेंस हो जाएगा अर्थ क्रस्ट में, है ना, जब ये स्लाइड होंगे तो अर्थ क्रस्ट में आपका सॉरी डिस्टर्बेंस होने की वजह से क्या हो जाएगा? आपका अर्थक्वेक आ जाएगा आपकी सरफेस ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सेम, कि जब आपकी दो मूविंग प्लेट्स जो होंगी वो कोलाइड करेंगी हेड ऑन विद ईच अदर, मतलब ऐसी होती हैं वो, एक ये होगी, एक ये होगी। ठीक है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, तो जब ये एक दूसरे के साथ मिलती है तो क्या बनाती है? इस टाइप का बनता है। ठीक है, इस टाइप का क्या बनता है? हिमालय टाइप बनता है। क्या बताया इसमें कि व्हेन टू प्लेट्स, जब ये दोनों प्लेट्स इनके हेड क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को पुश करेंगी और एक टाइप का माउंटेन बना देती हैं। ठीक है, जैसे हिमालय या ग्रेट माउंटेन रेंजेस जो होती हैं वो इन्हीं से बनते हैं, है ना। जो आपके ये ग्रेट माउंटेन, ये जो हिमालयज होते हैं ना, कैसे बनते हैं? ऐसे ही बनते हैं, जब दो प्लेट्स आपके एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? कोलाइड करती हैं। एक दूसरे के साथ कोलाइड होने के बाद क्या बनता है? इनका हिमालय टाइप रेंज बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चे की नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन वाई समटाइम्स व्हेन वी टेक ऑफ द वुलन स्वेटर, जब आप अपने वुलन स्वेटर को टेक ऑफ मतलब उतारते हो, या फिर किसी भी पॉलिस्टर शर्ट को उतारते हो डार्क रूम में, तो आप देखते हो कि वहाँ पे कुछ मतलब ऐसे चिंगारी जैसी निकलती है ना, और क्रैकलिंग साउंड निकलता है। ऐसा क्यों होता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्यों होता है? फ्रिक्शन की वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना, ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन स्वेटर एंड द बॉडी, बिटवीन स्वेटर एंड बॉडी। फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिंग, है ना, रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं। इसीलिए फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? आपकी वो चिंगारियाँ निकलती हैं, टाइनी स्पार्कलर्स या फिर क्रैकलिंग साउंड निकलती है जब आप क्या करते हो? अपनी वुलन स्वेटर या उसको टेक ऑफ करते हो। ठीक है, इसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से होती है। अब हमने बताना है कि नेम द मटेरियल ऑफ विच अ लाइटनिंग कंडक्टर इज़ मेड, कि जो आपका लाइटनिंग कंडक्टर होता है, हम जो घरों में यूज़ करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, क्यों यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स में? क्योंकि आपकी बिल्डिंग जो है वो किससे बच सके? बिजली से बच सके, जो रेनी डेज में होती हैं। तो उस टाइम बताया कि वो किस मेटल का होता है, वो होना, कहा है कि वो जो उसका मटेरियल जो है वो कैसा होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए बच्चे? आपका लाइटनिंग कंडक्टर इज़ मेड अप ऑफ मेटल।
ठीक है। क्यों? क्योंकि मेटल जो होती है वो आपकी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। लाइटनिंग कंडक्टर इज मेड अप ऑफ मेटल, ठीक है, विच इज गुड कंडक्टर ऑफ what? Which is good conductor of electricity, ठीक है। एंड इसको हम क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग, है ना, यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग विच इज टॉल फ्रॉम लाइटनिंग, ठीक है। क्लियर? कि हम क्या करते हैं कि लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो मेटल का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मेटल का? क्योंकि वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कि जैसे बिजली पड़ती है तो वो उसके थ्रू क्या कर जाता है, पास कर जाता है। अब क्या, व्हाट इज द शेप ऑफ द टॉप एंड ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर? जो लाइटनिंग कंडक्टर है उसकी शेप कैसी होनी चाहिए? तो द लाइटनिंग कंडक्टर इज मेड ऑफ मेटल विद अ शार्प पॉइंटेड एज। हमने देखा था कि ऐसी उसकी पॉइंटेड होती है ना, इस टाइप का होता है कि जो उसकी एजेस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पॉइंटेड एज होनी चाहिए, पॉइंटेड एज, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कि वेयर इज द अपर एंड ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर फिक्स्ड इन द बिल्डिंग? कि जो आपका अपर एंड है वो किसके साथ फिक्स्ड होना चाहिए? हमने देखा था कि जो एक एंड होता है रॉड का वो हमने हवा में, एयर में ही रखना होता है, और जो दूसरा एंड होता है ये वाला, उसको हमने क्या करना होता है, ग्राउंड में बरी कर देना होता है ना, ग्राउंड में डाल देना होता है। ये है क्या आपका लाइटनिंग कंडक्टर। एक एंड आपका ऊपर रहेगा खुला एयर में, और जो दूसरा पार्ट है वो आपका कहाँ पे रहेगा, अंडर द ग्राउंड। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? जब अर्थक्वेक आता है अगर आप अपने घर के अंदर होंगे तो आप क्या करोगे, क्या क्या प्रोटेक्शन लोगे? ये मैंने आपको बताया था। सबसे पहले एक तो कि आप टेबल का शेल्टर लोगे, ठीक है। सेकंड क्या था कि हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहोगे, ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट से आप क्या रहोगे, दूर रहोगे, क्लियर। और अगर आप बेड पे हो तो आप क्या करोगे, बेड पे ही रहोगे, लेकिन पिलो से क्या करोगे, अपने हेड को कवर कर लोगे। क्या करोगे, हेड को कवर कर लोगे, सो दैट आपके हेड पे क्या हो जाए, कोई इंजरी या कोई डैमेज नहीं होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका कि अगर आप आउटडोर में होते हो, वही चीज़ जो मैंने आपको अभी पढ़ाई, कि अगर आप आउटडोर में होते हो तो उस टाइम आपको क्या प्रोटेक्शन लेनी है, क्या प्रोटेक्शन लेनी है? सबसे पहले तो आपने एक क्लियर स्पॉट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? क्लियर स्पॉट ढूंढना है कि जहाँ पे आपकी कोई भी बिल्डिंग, कोई भी ट्री, कोई भी ओवरहेड पावर लाइन जो होंगी वो प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है। और आपने क्या कर देना है, ज़मीन पे बैठ जाना है, फर्स्ट। सेकंड आपने क्या करना है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपने कार के अंदर ही रहना है, ठीक है। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपने कार के अंदर ही बैठना है और अपनी कार को आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है, ऐसे स्पॉट पे, क्लियर स्पॉट पे ले जाना है जहाँ पे कोई भी आपकी बिल्डिंग, कोई भी ट्री, कोई भी कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, स्टेट एनी 2 प्रिकॉशंस विच शुड बी ऑब्जर्व बाय पीपल लिविंग इन सिस्मिक जोन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। कि अगर कोई पीपल सिस्मिक जोन में है, कोई भी लोग जो सिस्मिक जोन में प्रेजेंट है, ठीक है, सिस्मिक जोन में प्रेजेंट है, तो उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि जो मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज आ गई हुई हैं, मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज़ में क्या है कि ऐसे ऐसे घर बन गए हुए हैं जो कि अर्थक्वेक प्रूफ रहते हैं। अर्थक्वेक प्रूफ मतलब कि अगर आपके अर्थक्वेक आ भी जाए उन जोन में तो आपके घरों पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से ही कंस्ट्रक्शन वैसी की होती है कि उनकी बिल्डिंग पे अर्थक्वेक का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं रहता, ठीक है।
फर्स्ट ये है। और सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि आपने क्या करना है, अपनी जो आपकी बिल्डिंग्स हैं उनको आपने मड या फिर टिम्बर से बनाना है। मड या फिर टिम्बर से क्यों बनाना है बच्चे? मड या टिम्बर से हमने इसलिए बनाना है, हम क्या करेंगे, जो हैवी कंस्ट्रक्शन है उनको यूज़ ही नहीं करेंगे, है ना। हैवी कंस्ट्रक्शन करेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये सिस्मिक जोन है, आपको पता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो आने ही आने हैं। तो अगर हम हैवी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उस वजह से क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा, आपकी बिल्डिंग टूटेगी। अगर अंदर जो लोग जितने भी प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, उनको इंजरी होगी, मर भी सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मड या टिम्बर यूज़ करेंगे। और आपका जो रूफ होगा वो क्या होगा, लाइट होगा। रूफ शुड बी kept as light as possible, जितना लाइट हो सके, जितना पॉसिबल हो सके लाइट बनाना अपने घर को, उतना ही ज़्यादा आपने क्या करना है, उसको रूफ को लाइट बनाना है, ताकि अगर कल को गिरे भी तो आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपके जो कबर्ड्स या फिर जो आपकी शेल्व्स होती है ना, शेल्व्स या फिर आपकी जो कबर्ड्स होती हैं, ठीक है, आपकी शेल्व्स या आपकी जो कबर्ड्स होती हैं, आपने क्या करना है, उनको इस तरह फिक्स करके रखना है ताकि वो इजीली फॉल नहीं हो। कबर्ड्स एंड शेल्व्स शुड बी फिक्स्ड to the walls. The shelves and cupboards should be fixed to the walls so that they should not fall easily, कि वो easily क्या हो जाए, नीचे नहीं गिर सकें, ठीक है। तो ये किस लिए था, आपका सिस्मिक जोन के लिए बताया हुआ था कि जो आपके सिस्मिक जोन होते हैं उनमें क्या होता है आपका कि बहुत जल्दी आपके बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, उन एरियाज़ को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं ताकि कल को आपका अगर अर्थक्वेक आ भी जाए तो आपके ऊपर ज़्यादा जो है वो नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जो आपका एक लाइट कंडक्टर होता है वो एक ऐसा डिवाइस है जो क्या ट्रांसफ़र करता है, lightning conductor is a device which transfers, वो क्या ट्रांसफ़र करता है, लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र करता है सॉरी सोलर एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, फोटो इलेक्ट्रिक करता है, या इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो क्या ट्रांसफ़र करता है बच्चे, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। बिजली जो होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, वो ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि द डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन अ ऑब्जेक्ट। मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रोस्कोप क्या था, इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो एक आपका ऐसा डिवाइस था जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है किसको, पॉजिटिव या फिर जो आपके नेगेटिव चार्ज किसी भी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, अगर उनको डिटेक्ट करवाना होगा कि आपकी बॉडी में कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा चार्ज यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। द वेव्स जनरेटेड बाय अर्थक्वेक ट्रेमर आर कॉल्ड सॉरी, जो अर्थक्वेक के टाइम पे वेव्स जनरेट होती हैं उनको कौन सी वेव कहते हैं, उनको हम कहते हैं बच्चे सिस्मिक वेव्स, ठीक है। जो अर्थक्वेक ट्रेमर के टाइम जो आपकी वेव्स निकलती हैं उसको आप क्या कहते हो, सिस्मिक वेव्स, ठीक है। और आपका क्या है कि जो आपका एपिक सेंटर होता है अर्थक्वेक का, वो क्या होता है, द एपिक सेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। मैंने आपको बताया था ना, अगर ये आपका फोकस है, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक है, तो ये अगर फोकस है तो इसी के अपोजिट क्या होगा आपका, इसी के अबव होता है आपका एपिक सेंटर। क्या होता है एपिक सेंटर, मतलब कहाँ पे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, एपिक सेंटर।
सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलिए रखिए, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।